नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आशा स्टडी पॉइंट आपको हमेशा नए कंटेंट्स अवेलेबल कराता रहा है, चाहे जैसे वो करंट अफेयर्स हो, रीजनिंग हो, भूगोल हो, ये सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं। पहले हमारे इस चैनल पे इतिहास पढ़ाया गया था, लेकिन इस बार इतिहास को लेकर आने का हमारा मेन पर्पज़ है कंप्लीट हिस्ट्री ऑन फ्लो चार्ट ओनली। केवल हम फ्लो चार्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे और पूरे इतिहास को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये पहला अध्याय है जिसे आप परिचय समझ सकते हैं। इसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारे पूरे इतिहास में क्या होने वाला है और आप क्या पढ़ने वाले हैं और आज आपको क्या बताया जाएगा। उसके बाद फिर हम किन किन टॉपिक के ऊपर कैसे तैयार करेंगे। अभी मैंने इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड्स कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। जस्ट ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आप ये समझ पाएँ कि हमें किस टॉपिक में क्या पढ़ना और कौन सा किसके अंतर्गत आता है। इसमें मैंने प्राचीन भारत तक को कवर किया है, मध्यकालीन भारत, उत्तर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के बाद भारत वाले कंटेंट को हम बाद में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इतिहास मैं बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगा इतिहास को लेके, क्योंकि आपको चारों तरफ से मिल चुका है। हिस्ट्री है, इंडिका है, इंडिया से मिला है, ये सब सारी चीज़ें आप जानते हैं। अभी हम केवल मेन टॉपिक पे आएंगे और ये मेन इसको लेके आने का पर्पज़ इतना ही है कि कितने कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बता दी जाएँ, तो मैं उसी पे फोकस करूँगा। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे इतिहास को दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, जो अभी तक आपको कहीं पे भी ऐसे इतिहास को पढ़ने का तरीका नहीं मिला होगा। एक भारत का इतिहास है, दूसरा विश्व इतिहास। ये दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे जो हमारे मेजर टॉपिक्स होंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर आने वाली चीज़ें क्या हैं और हम इस इतिहास को किस किस पार्ट में डिवाइड करके तैयार करेंगे, सो दैट हमें बिना सोचे, बिना टाइम डिले किए सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और उसका समझने का जो तरीका हो वो बिल्कुल इजी हो और इससे सरल भाषा में आप समझ पाएँ। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी मिलेगा। जस्ट आपको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन आप मेरी बात को सुनते रहिए और आपको सुनना ही है। इसमें लिखने की और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट सुनिए और उसको रिमाइंड करने की कोशिश करिए। भारत का इतिहास हम देखेंगे, उसके बाद विश्व इतिहास देखेंगे। भारत इतिहास के 4 पार्ट हमने बनाए हैं, एक्चुअली 5 कहिए उसमें। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उत्तर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के बाद भारत। अभी आपने देखा होगा कई बार किताबों में आधुनिक भारत के साथ स्वतंत्रता के बाद भारत वो भी ऐड किया गया है। मध्यकालीन भारत, उत्तर मध्यकालीन भारत एक साथ है, लेकिन मैंने आपके समझ को थोड़ा और विकसित करने के लिए इनको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन भारत का काल विभाजन क्या है और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत में काल विभाजन को मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, जो कि पूरे इतिहास में रहा है और हमेशा से, लेकिन यहाँ पे आपको नई तरीके से समझने का मौका मिलेगा। काल विभाजन में होगा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इनके टाइम पीरियड्स, इसमें कौन सा क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। प्रागैतिहासिक काल में आएगा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल में आएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंदर सब सेक्शन होंगे: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद होगा प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने देख लिया आद्य ऐतिहासिक काल होगा, ऐतिहासिक काल होगा। लेकिन प्राचीन भारत केवल इतने से ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद आएगा हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ये जितने टॉपिक है ये आपने हर जगह पढ़े होंगे, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा नया समझने का मौका मिलेगा, जिसको हम जनरली वैदिक काल के बाद मध्य महाजनपद काल, जो इसका ड्यूरेशन है 600 BC तक। उसके बाद ये शुरू होता है 600 BC में महाजनपदाज, जिसको आप कहते हैं या महाजनपद काल कहिए। उसके बीच में एक टॉपिक हमने और ऐड किया है जिसे कहा गया प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। ये एक नई चीज़ होगी जहाँ पे जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, ये सारे इस्लाम धर्म, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अलग से हम कवर करेंगे, सो दैट आपके इस टाइम ड्यूरेशन में डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी तरह का। उसके बाद होगा विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में होंगे पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति प्रथम, रूसी क्रांति द्वितीय, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और एटॉमिक अटैक। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आपने देखा है इधर मध्यकालीन भारत, उत्तर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। हम मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत के बीच में एक और नया टॉपिक ऐड करेंगे जिसे हम कहेंगे भारत में विदेशी आक्रमण।
उस टाइम में जितने भी आक्रमण हुए हैं हम उन सभी को उसमें एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे, जिसका नाम है भारत में विदेशी आक्रमण। इसमें मोहम्मद गौरी से लेके किसी भी तरह का, आर्य हो, मोहम्मद गजनवी हो, कोई भी हो, सारे हम इसके अंदर कवर करेंगे। चाहे वो मुगल काल संस्थापक हो, कोई भी हो, भारत में विदेशी आक्रमण के जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत में, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। थैंक यू।